फ्रेंड्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 का इंग्लिश का चैप्टर 4 बर्थ, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोग करवाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में आपका ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 2 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है और दोनों का ही उत्तर मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है लेकिन आपको पूरा डिटेल में लिखना है, एक्सप्लेन करके। ओके, सबसे पहले आप इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाइए एंड देन इसका एमसीक्यू को देखिए। उसके बाद इसका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए एंड देन लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको लेक्चर वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज और वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रयू से दिस, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में मैं आप लोगों को लेक्चर वीडियो में भी बताई थी, जो एंड्रयू रहता है वो एक डॉक्टर रहता है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होता है कि वो एक बेबी बर्थ करने के लिए जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत मुश्किल से फिर बेबी जो है वो बर्थ होता है, यानी कि बेबी जो है वो जन्म लेता है। तब ये खुशी से क्या बोलता है कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग, यानी कि वो बोलता है कि मैं कर लिया। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसमें वो क्या बोला गया है कि वाई डज एंड्रयू से दिस, यानी कि एंड्रयू जो है ऐसा क्यों बोलता है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है और इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा। एंड्रयू सेज दिस आफ्टर सेविंग अ बेबी हु वाज थ्रोट टू बी डेड, he feels he has finally done something truly important in his life. Joe Morgan's wife gives birth to their first child after nearly 20 years to marriage. The baby appears stillborn and the nurse sets it aside. Andrew focuses on the mother first, making sure she is safe. He then tries to revive the body, who looks pale and limp. Andrew immediately recognizes the baby has Aspergillus pallidum. He asks for hot and cold water, wraps the infant in a blanket and starts a special breathing and lets out a cry. Andrew feels truly satisfied knowing that he saved a life using his skills and knowledge. His words so he understands how important a doctor's role is. Sometimes saving a life is the biggest achievement. Last point होगा आपका, he also realizes that such miracles happen with the science and help from a higher power. Question number 2 है, there lies a great difference between textbook medicine and the world of प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, यानी कि ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। ठीक है, कि क्या बोला गया है कि एक डिफरेंस बताना है किसके बीच में, टेक्स्ट बुक मेडिसिन और वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, यानी कि एक मेडिसिन के बारे में बताना है, यानी कि एक दवा के बारे में बताना है, और दूसरा है
प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, यानी कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा। द मेन आइडिया इज दैट रियल लाइफ मेडिकल प्रैक्टिस इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम व्हाट इज ट्रू इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स teach the science of medicine, but treating actual patients in textbooks. Textbooks teach the science of medicine, but treating actual patients is an art. Doctors use both knowledge and personal judgment to help people. In story, Andrew uses his medical training at first, but the body does not recover over recover right away. He keeps trying different ways using his experience and institution. He keeps trying ways using his experience and he keeps trying different without giving up. He finally brings the baby back to life. This shows the without giving up, he finally brings the baby back to life. This shows that being a good doctor is not just knowing facts, but also about being creative, patient, and caring. Life is unconditional. Being creative, patient, and caring. Life is unpredictable, and doctors need to adapt to every situation differently. ओके, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, दोनों को अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।